करोल बाग, सरोजिनी नगर, लाजपत नगर और दिल्ली के वो तमाम मार्केट जो व्यस्त कहे जाते हैं, लेकिन जहां पर लोगों का हुजूम लगातार लगता है, उनमें सबसे बड़ी खासियत है स्ट्रीट वेंडर्स की। यानी फुटपाथ पर जो लोग कपड़े और दूसरी चीज़ों को लगाते हैं। लेकिन खास बात यही है कि कोरोना काल में स्ट्रीट वेंडर्स ने जितनी परेशानियां झेली हों, बावजूद इसके पीएम स्वनिधि योजना के तहत उन्होंने कर्ज लिया। किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने कई हजार रुपए लिए, लेकिन एक आंकड़े के तहत उन्होंने तकरीबन 80% से ज्यादा का लोन चुका दिया है। अब मैं जुड़ रहा हूं स्ट्रीट वेंडर्स जो कि करोल बाग में है इस वक्त। आप मौर्य जी हैं और आपका शुभ नाम क्या है? रामकिशन गुप्ता। रामकिशन गुप्ता जी हैं। और सबसे पहले रामकिशन जी, आप ये बताइए कि आपने कितना लोन लिया था? 10,000 रुपए का। उस वक्त मुश्किल क्या थी और आपने लोन लिया तो कैसे कैसे चुकाया? मुश्किल ये थी जी, देखिए कोरोना काल की महामारी थी, 4 महीने बंद था। 4 महीने के अंदर हमारे पास जो भी रकम थी वो सब खा पी के खत्म हो गई। दोबारा जब हमारा वेंडर का काम चालू हुआ, आदेश हुआ कि आप पटरी लगा सकते हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और पैसे की सख्त आवश्यकता थी। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जारी किया 10,000 रुपये लोन का, जिसको लेकर के हम लोगों ने रोजगार चालू किया और जिसके माध्यम से आज हमारा रोजगार चल रहा है और हमारे बच्चे पल रहे हैं। जाहिर सी बात है उसे जो चुकाने में भी बहुत परेशानी आई होगी। देखिए जी, दिक्कतें तो हैं ही हैं। फुटपाथ वेंडर के लिए बहुत ही समस्या है, एक समस्या नहीं है, मैं कितनी समस्या गिनाऊं आपको। समस्या तो फुटपाथ पे व्यापार करना बहुत ही जटिल काम है। ये कहिए कि जलालत भरी जिंदगी है। हर कोई आता है, जैसे हमने रेट लगा रखा है, हमारे पास 150 रुपये फिक्स रेट है। अरे भैया, क्या तू शोरूम में बैठा है? शोरूम वाला भी कम कर देते हैं, तेरी क्या औकात है? इस तरीके से जलालत भी हमको सुननी पड़ती है, जो कि हर वेंडर अगर वो सामान अगर 120 का लाता है तो 130 का बेचता है, 140 का बेचता है। 10 रुपये % मार्जिन कोई गलत नहीं है, जायज मार्जिन है। ये 100 रुपये पे 10 रुपये कमाना जायज है। बावजूद इसके इतना सब कुछ झेल करके आप लोगों ने 80% से ज्यादा का कर्ज है वो चुका दिया। आप जैसे कई और भाई होंगे आपके। आप मौर्य जी क्या कहेंगे, कितनी मुश्किल आई थी कोरोना काल के वक्त जब आपको जो है 10,000 रुपये लेने पड़े थे, या आपने कितने पैसे वहाँ पर लिए थे स्वनिधि योजना के तहत? जी, मुश्किल उस समय तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि अचानक लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद जो भी आदमी को हमारे पास जो सेल है, घर में जो पैसे थे, लगातार 2 ढाई 3 महीने तक लॉकडाउन झेलना। उसके बाद वो सारे के सारे पैसे ख़त्म हो गए। जब लॉकडाउन खुला, उसके बाद जब हम दुकान लगाने आए यहाँ पर, तो उस समय जो है हमारी दुकान में माल जो भी थोड़ा बहुत सेल हो वो घर ले जाके खा ले, राशन वालों को दिया, किसी को और दिया। जो भी खाने पीने की चीज़ों में खर्च हुई, वो पैसा जो सेल जो 1 हफ्ता हुआ, उस समय सारा पैसा ख़त्म हो गया। तो वो माल, इधर माल ख़त्म हो गया, उधर पैसा ख़त्म हो गया। दोबारा हम माल लाने के लिए क्या लेकर आए? उस समय सेल होना, दुकान में माल ही नहीं रहेगा तो सेल कहाँ से होगा? तो उसी बीच उसी दौरान प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना चालू कराई। और जो उस योजना की जानकारी जो हमारी संस्था है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ नासवी, उनको पता लगा तो उनके आदमी आकर हम लोगों को इस बारे में बताए और फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही आकर यहाँ पर आवेदन करवाया और योजना के बारे में पूरी पता कराया। फिर वहाँ से हमें एमसीडी से रिकमेंडेशन ऑफ लेटर मिला और उस लेटर को ले जाकर के हमारा खाता ऑलरेडी बैंक में था ही यहीं पर, तो उस बैंक में जमा कराया और वहाँ बैंक वालों को बताया। फिर उन्होंने उनके मेल पर अचानक एक दिन मैसेज आते हैं, तो 4-5 लोगों के लिए आया। तो वहाँ से लंच के समय मैनेजर साहब खुद आए यहाँ पर, बोले वीरभद्र मौर्य यहाँ पे कौन है? तो बताया जी हाँ जी। रामकिशन गुप्ता कौन है? तो जितने लोगों ने, सभी लोगों का नाम बताया उन्होंने और बोले आप लोगों ने आवेदन किया? बोला हाँ सर हमने। बोला आपका मंजूर हो गया, आप आइए। तो हम लोगों ने उस समय वहाँ पर तुरंत अपने जो डॉक्यूमेंट बताया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, ये सारी चीज़ें ले जाकर बैंक में दिए। और वो मैनेजर साहब इतने अच्छे थे कि वो 4-5 घंटे में एकदम पूरी कागज़ का जांच पड़ताल करके और वो बना के उस पर साइन वगैरह कराया। शायद दूसरे दिन हम लोगों को और लोन हमारे खाते में आया। रामकिशन गुप्ता है और वीरभद्र मौर्य हैं, ये 2 महज एक उदाहरण है कि स्ट्रीट वेंडर्स तकरीबन हजारों की संख्या में है दिल्ली में, और वो सभी लगातार अलग अलग मसलों को फेस करते हुए उन लोगों ने न केवल लोन लिया बल्कि अपने लोन को चुका भी दिया। तो खास बात यही है कि अगर सरकारी पहुंच ठीक तरह से, यानी आम आदमी के पास जो है आसानी से और सही दिशा में पहुंचे,
तो जाहिर तौर पर राम और साथ ही साथ जो वीरभद्र हैं, यह महज एक उदाहरण है कि कैसे उनकी जिंदगी संवर सकती है। और क्या मैं इस योजना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो पूरे भारत के रेहड़ी पटरी वालों का ध्यान रखा। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 स्ट्रीट वेंडर के लिए भारत में लागू है, करीब पूरे देश के अंदर 40 लाख लोगों के पास वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट इस प्रकार से मिला हुआ है। लेकिन जो सर्टिफिकेट दिया गया है खासकर दिल्ली में, ये एमसीडी नगर निगम बिल्कुल इसको ना के बराबर समझती है और वही पुराना वाला रवैया अपनाती है, जबकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आप अनुरोध करूंगा या आपके चैनल के माध्यम से कि जो आप योजनाएं आप बहुत अच्छी लाते हैं, लेकिन आपके नीचे जो अधिकारी कर्मचारी है उसको लागू नहीं करते हैं, और लागू भी करते ना मानते हैं। और इस पे ऐसे में जरूरत है कि जो चीजें हैं, जो योजनाएं हैं, उनको स्ट्रीमलाइन किए जाने की। जगन के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।